ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करता है क्लस्टर मिसाइलों से, और क्लस्टर मिसाइलों से उन जगह पर हमला करता है जहां पर आयरन डोम बनाने का काम चल रहा होता है, जहां पर आयरन डोम बन रहे होते हैं। इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र में हमला करते हैं ईरान। तो और कुछ उन फैक्ट्रीज पर भी हमला किया ईरान ने जहां पर ड्रोन्स की फैक्ट्री थी, ड्रोन्स बनाने का काम चल रहा होता है, वहां पर भी हमला होता है। तो पर जो है इजराइल अपना पलटवार करता है। इजराइल जो है तेहरान और बेरूत पर जो है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी करता है। और दोस्तों इसमें जो है हिजबुल्लाह पर इतना खतरनाक अटैक हुआ है आज सुबह, इसमें जो है हिजबुल्लाह को जो है वो बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आज जो है हिजबुल्लाह के अंदर 15 से अधिक जो रॉकेट डिपो थे और इसके अलावा जो ड्रोन लॉन्चिंग स्टेशन थे वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए इन हमलों में, इजरायली हमलों के द्वारा। इजराइल को 30 शहरों में अभी भी सायरन बज रहे हैं, जिस वजह से लोग जो है अपने सुरक्षित बंकरों की तरफ जा रहे हैं। और सुरक्षित बंकरों की तरफ जाने की इस वक्त इजराइल के अंदर सलाह दी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह इस वक्त जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं और वे हमले लगातार कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल था, वहां पर जो है 400 लोग मारे जाने की पुष्टि की जा रही है और ये हमला बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया था। बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान ने जो है मस्जिद अक्सा पर भी निशाना दागा है, अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं। दोस्तों ईरान ने जो है इस वक्त भारत सरकार से भी अपनी मदद के लिए गुहार लगाई है। दोस्तों आज सुबह 4:30 पर ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करता है क्लस्टर मिसाइलों से। दोस्तों मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, क्लस्टर मिसाइलें वो मिसाइल हैं जो सीधे पहले हवा में जाती हैं और फिर जब नीचे आती हैं तेजी से प्रेशर के साथ में तो 70-80 जहाँ छोटी छोटी मिसाइलें या फिर बम होते हैं 10-10 किलो के, 12-12 किलो के, 20-20 किलो के होते हैं, तो वे जो है नीचे आते हैं तेजी से और फिर नीचे आकर वे फटते हैं। और फिर जब वे 80-80 बम होते हैं वे फटते हैं तो फिर उनमें से जो है लोहे के छर्रे निकलते हैं, गोल गोल सैकड़ों छर्रे, और फिर वे जमीन पर नीचे आकर गिरते हैं अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे जो है बहुत सारे इलाके को जो है, बहुत सारे एरिया को जो है निशाना बनाया जा सकता है, उसको विस्फोट किया जा सकता है। तो आज सुबह 4:30 पर ईरान इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला करता है क्लस्टर मिसाइलों से, और क्लस्टर मिसाइलों से उन जगह पर हमला करता है जहां पर आयरन डोम बनाने का काम चल रहा होता है, जहां पर आयरन डोम बन रहे होते हैं। इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र में हमला करते हैं ईरान। तो आयरन डोम जहां पर बनाया जा रहा है, जहां पर बनता है, वहां पर हमला हुआ। और कुछ उन फैक्ट्रीज पर भी हमला किया ईरान ने जहां पर ड्रोन्स की फैक्ट्री थी, ड्रोन्स बनाने का काम चल रहा होता है, वहां पर भी हमला होता है। तो इन दो जगहों पर जो है ईरान हमला करता है 4:30 पर। अब टाइम होता है 6 बजे का। 6 बजे अमेरिका, जी हाँ, बगदाद के अंदर अमेरिका की एक यूएस एम्बेसी है, तो एम्बेसी पर जो है ईरान अपने ड्रोन से हमला करता है। लेकिन अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने उस ड्रोन को जो है अपने सीरेम डिफेंस सिस्टम के द्वारा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। सीरेम डिफेंस वो तकनीक है जिसमें जो है गोलियों की एक बौछार की जाती है, तो उन गोलियों की बौछार से उस ड्रोन्स को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। तो सीरेम डिफेंस तकनीक, इसी तकनीक को कहते हैं गोलियों की बौछार छोड़ना बहुत सारी। अब टाइम होता है 7:15 का। तो 7:15 पर जो है इजराइल अपना पलटवार करता है। इजराइल जो है तेहरान और बेरूत पर जो है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी भारी बमबारी करता है। तो इजराइल की जो आईडीएफ है उनका कहना है हमने अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान का इलाका है वहां पर हमला किया है, उस इलाके पर हमला किया है जिस इलाके से कल ईरान ने जो है हमले किए थे हमारे ऊपर, हमने उन जगहों को जो है खत्म कर दिया। आज इजराइल की आईडीएफ का कहना है ये। और इसके अलावा तेहरान के अंदर जो मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स, जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता था, वहां से उन जगहों पर हमले किए जहां पर मिसाइल्स, जी हाँ, जहां पर मिसाइलों का स्टॉक था ईरान का, वहां पर हमले किए। और जो ईरान की जो डिफेंस तकनीक थी उन पर भी हमने हमले किए हैं। तो इन जगहों पर जो है हमले किए हैं, इजराइल की आईडीएफ का कहना है। और इजराइल की आईडीएफ का यह भी कहना है हमने हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमले किए हैं। अब दोस्तों इजराइल की आईएएफ का बयान आता है, इजराइल की आईएएफ यानी इजराइल की जो एयरफोर्स है वे अपने बयान में कहती है हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के अंदर हमने आज सुबह 6:45 पर, टाइम होता है 6:45 पर, हमने बेरूत के अंदर, जो दक्षिण के अंदर इलाका है बेरूत का, हमने उसके अंदर बंकर बस्टर मिसाइलें छोड़ी हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के भूमिगत कमांड सेंटर, जहां भूमिगत कमांड सेंटर वो जो अंडरग्राउंड मिसाइलें हैं, जहां पर हिजबुल्लाह की अंडरग्राउंड मिसाइलों का स्टॉक रखा हुआ था,
रॉकेटों का स्टॉक रखा हुआ था, उन स्टॉक पर हमने हमले किए हैं, आईएएफ का बयान आता है इजराइल की तरफ से। अब 7:15 पर जो इजरायली आर्टिलरी है वे हमला करती हैं, जहां से रॉकेट लॉन्चिंग होते हैं उस जगह को जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया 7:15 पर। और इसके ठीक बाद 8:30 पर फिर हमला करते हैं इजराइल के। अब इजराइल की नौसेना हमला करती है हिजबुल्लाह के अंदर, वो तट से करती है, जो लेबनान का तट है, समुद्र के तट, वहां से समुद्र के किनारे पर से वहां से हमला करती हैं। तो जो हमला करती है हिजबुल्लाह के हथियारों के जो गोदाम होते हैं, जो हथियार जहां पर गोदाम है, जहां पर स्टॉक लगा हुआ है हिजबुल्लाह का, वहां पर हमला करती है इजरायली नौसेना। तो अब इसमें जो है हिजबुल्लाह का क्या क्या नुकसान हुआ मैं आपको बता दूं। ये हमला इतना खतरनाक बताया जाता है कि ये हमला महीनों का, अब तक का ये जो महीनों में, इस महीने में जंग चली है, इस महीने का सबसे भीषण हमला, सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। और इस हमले में बताया जा रहा है कि बंकर बस्टर मिसाइलें, जी हाँ, बंकर बस्टर मिसाइलों का उपयोग किया इजराइल ने। ये मिसाइलें ऐसी होती हैं कि ये बंकर के अंदर जाती हैं, जी हाँ, अंडरग्राउंड जाती हैं, नीचे कई मीटर गहराई में नीचे जाती हैं और वहां पर जाकर विस्फोट करती हैं। अंडरग्राउंड जो हथियार रखे हुए थे हिजबुल्लाह के, रॉकेट रखे हुए थे, उनको निशाना बनाया इजराइल का मकसद ये था। तो इजराइल ने जो है अपनी उन बंकर बस्टर मिसाइलों का उपयोग किया जो अंडरग्राउंड नीचे जाती हैं जमीन के बहुत गहराई में। ये बंकर बस्टर मिसाइलें जो हैं ये 250 फीट से भी ज्यादा नीचे की गहराई तक जा सकती हैं। तो ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, हमलों से ठीक पहले लेबनान के अंदर संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके वो आपस में अपना संपर्क ना बना सकें। और दोस्तों, इसमें जो है हिजबुल्लाह पर इतना खतरनाक अटैक हुआ है ये आज सुबह, इसमें जो है हिजबुल्लाह को जो है वो बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आज जो है हिजबुल्लाह के अंदर 15 से अधिक जो रॉकेट डिपो थे और इसके अलावा जो ड्रोन लॉन्चिंग स्टेशन थे वो पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए इन हमलों में, इजरायली हमलों के द्वारा। और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। दोस्तों, खबरों के अनुसार हिजबुल्लाह की जो रदवान फोर्स है, जी हाँ दोस्तों, रदवान फोर्स के जो बड़े कमांडर थे, जी हाँ, वरिष्ठ कमांडर जो हैं, उनके वरिष्ठ कमांडर के इन हमलों में जो है दोस्तों मारे जाने की भी खबर सामने आई है। दोस्तों, जो बड़े काबिल कमांडर थे वे इन हमलों में मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल का हमला ही क्लस्टर बमों के द्वारा, क्लस्टर मिसाइलों के द्वारा, जी हाँ, अंडरग्राउंड, जी हाँ, बंकर, जो जमीन के 250 फीट से भी नीचे जाती हैं वे मिसाइलें, तो उन मिसाइलों को जो है कमांडरों के ऊपर, और दोस्तों जो अंदर स्टॉक भरा हुआ था रॉकेटों का, वहां पर छोड़े गए हैं ये क्लस्टर मिसाइल, ये बंकर मिसाइल। और दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि इन हमलों में जो है लेबनान के अंदर, जी हाँ दोस्तों, ईरान से आई नई मिसाइलों की एक खेप जो है बेरूत के गोदामों में रखी हुई थी, वो भी जलकर इन हमलों में राख हो गई है। तो हिजबुल्लाह को जो है आज एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और दोस्तों, दक्षिणी लेबनान से अब जो है हजारों लोग जो हैं बेघर हो गए हैं। अब वे उत्तरी की तरफ जो है अपना बसेरा करने जा रहे हैं दोस्तों, जबकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने भी इजराइल के उत्तरी हिस्से यानी कि हाइफा की तरफ इसके बाद पलटवार किए हैं। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने इसके बाद अपनी जवाबी कार्रवाई कर दी है। हिजबुल्लाह के सचिव जनरल नईम कासिम ने पूरी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने रेड लाइन पार कर दी है और हिजबुल्लाह अब अपनी धरती की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने इन हमलों को जो है इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए हैं उन्हें वेद आत्मरक्षा यानी संगठन ने आज इन हमलों को वेद रक्षात्मक कार्रवाई दी है। और दोस्तों, फिर इन हमलों के बाद इजराइल के 3 से 5 बजे के बीच जो है दोस्तों हिजबुल्लाह की तरफ से जो है इजराइल के ऊपर रॉकेट दागे गए, रॉकेट और ड्रोनों की कई लहर दागी गई, जी हाँ दोस्तों, हाइफा की तरफ। और दोस्तों, इन रॉकेटों में जो है रॉकेट सेल्वो इजरायली सैनिकों का जो ठिकाना था वहां पर ये रॉकेट दागे गए हैं। 6:15 हाइफा के पास एक ड्रोन जो है वो जाकर सुसाइड करता है। दोस्तों, इजराइल के उत्तरी हिस्से जैसे नहारिया में रॉकेट गिरने से कम 8 लोग तो घायल होने की पुष्टि की जा रही है और इमारतों को जो है वो काफी नुकसान बताया जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने सीमा के पास इजरायली मार्क वा टैंक जो है उसको अपने एक एंटी टैंक मिसाइल से जो है वो पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये जो है हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। इजराइल के उत्तरी शहरों में अभी भी सायरन बज रहे हैं, जिस वजह से लोग जो है अपने सुरक्षित बंकरों की तरफ जा रहे हैं। और सुरक्षित बंकरों की तरफ जाने की इस वक्त इजराइल के अंदर सलाह दी जा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह इस वक्त जो है वो पूरी तरह से आक्रामक हो चुके हैं और वे हमले लगातार कर रहे हैं। तो दोस्तों, 5 बजे से 6 बजे के करीब का ये वाकया है। तो इस वक्त भी हमले वहां पर दोस्तों जारी हैं। अब दोस्तों, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर जो है निकल कर आ रही है वो ये है कि दोस्तों कल 16 मार्च को जो है दोस्तों
अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल था, वहां पर जो है 400 लोग मारे जाने की पुष्टि की जा रही है और ये हमला बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने किया था। तो दोस्तों इन खबरों की क्या सच्चाई है वो दोस्तों चलिए पूरे मामले को इसको जो है विस्तार से जानते हैं। दोस्तों दिन था सोमवार यानी पीर का, कल का यानी कि 16 मार्च और रात के 9 बजे। जी हाँ दोस्तों बताया जा रहा है रात के 9 बजे जो है काबुल के अंदर काबुल का ओमिद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, जो नशे से लत लोग थे, जो नशे से जूझ रहे लोग थे, उनके इलाज के लिए 2000 के बिस्तरों का एक हॉस्पिटल था और अब तक जो है 400 लोगों के मारे जाने की जो है दोस्तों पुष्टि की जा चुकी है और 250 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल हैं। दोस्तों जब पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कहा है कि हमने ये हमले नहीं किए हैं। पाकिस्तान ने इस अस्पताल को जो है निशाना बनाने के दावों को गलत बताया है और इसे जनता को गुमराह करने वाला बयान भी बताया। पाकिस्तान का यही आधिकारिक पक्ष था जो पाकिस्तान की तरफ से आया था। अब दोस्तों आतंकी ठिकानों पर जो हमले किए पाकिस्तान ने, पाकिस्तान का कहना है कि उसने केवल सिर्फ सैन्य ठिकानों को, जी हाँ, जो टीटीपी थी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो ढांचे को निशाना बना रहे थे, तो दोस्तों पाकिस्तान ने जो है इन हमलों में सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया था और इन हमलों में जो है पाकिस्तान का कहना है कि हमने इतने सटीक हमले किए कि उसमें किसी की भी जान नहीं गई है। और ये जो 400 लोग मारे गए हैं, इस हॉस्पिटल का दावा किया जा रहा है कि काबुल के अंदर हॉस्पिटल पर हमला किया गया है, पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान ने इसे जो है पूरी तरह से नकार दिया कि ये हमले हमने नहीं किए थे। तो दोस्तों इस वक्त क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, दोस्तों इस वक्त पूरी तरह से एक पॉलिटिक्स चल रही है। कौन किस पर हमले कर रहा है इसकी जांच अभी तक चल रही है, लेकिन पूरी तरह से इस चीज को नहीं कहा जा सकता कौन किस पर हमले कर रहा है, कौन सही और कौन गलत है। दोस्तों पाकिस्तान जो है लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगा रहा था कि वे टीटीपी यानी आतंकियों को अपनी जमीन पर जो है पनाह दे रहा है। तो दोस्तों फरवरी के अंत में 2026 में, इस साल फरवरी के अंत में दोनों देशों के बीच आपको पता है युद्ध का जो है वो बहुत ही ज्यादा तनाव बढ़ा था। युद्ध जो है ओपन वॉर के तौर पर आ गया था और दोस्तों सीमा पर जो है वो झड़पें भी हुई थी कल। जी हाँ दोस्तों सोमवार यानी कि अस्पताल पर हमले से कुछ घंटे पहले जो है दोनों देशों की जो सेनाएं थी उन सेनाओं के बीच जो है सीमा पर जो है दोस्तों भारी गोलाबारी भी हुई थी। दोस्तों पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स को अपनी सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई बताई है, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध बता रहा है। काबुल में इस समय बचाव कार्य जारी है और मलबे से जो है शवों को निकाला जा रहा है। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर्स राशिद खान और मोहम्मद नबी ने भी इस हमले की जो है वो बहुत ही बड़ी कड़ी निंदा की है। दोस्तों पूरे काबुल में स्थिति इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तनावपूर्ण है और लोग डरे हुए हैं क्योंकि आसमान में अभी भी जो विमान हैं वे अभी भी उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब दोस्तों एक और बड़ी खबर आती है। इस वक्त बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से कि ईरान ने जो है मस्जिद अक्सा पर भी निशाना दागा है, अपनी मिसाइलें छोड़ी हैं। दोस्तों इस मामले की कितनी सच्चाई है, चलिए ये मामला भी पूरा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों ये मामला बताया जा रहा है इजराइल के अधिकारी और पुलिस के अनुसार, जो पुलिस कह रही है और इजराइल के अधिकारी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यरूशलेम की ओर जो है ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें, जो इजराइल के डिफेंस सिस्टम, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था आरओ और डेविड स्लिंग, इन्होंने हवा में ही ईरान की मिसाइलों को जो है वो नष्ट कर दिया था। नहीं तो मस्जिद अक्सा पर जो है उन्होंने हमले किए थे ईरान ने। नहीं दोस्तों ये जो दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से ये बिल्कुल गलत है। यरूशलेम के अंदर जो इजराइल के प्रधानमंत्री का ऑफिस है, तो ईरान का कहना है कि हमने ये सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि हम इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे सटीक निशाने पर हैं और इसके अलावा कुछ निशाने और जो दागे गए हैं, 3 ऐसी जगह पर दागे थे ईरान ने, जिन जगहों पर जो है इजराइल के गुप्त ठिकाने थे, गुप्त एजेंसियां थी और सैन्य ठिकाने भी मौजूद थे कुछ इजराइल के, तो हमने वहां पर जो है अपनी मिसाइलें दागी थी। तो दोस्तों इन मिसाइल को जो है इंटरसेप्ट किया गया और इंटरसेप्ट में जो हमले हुए, जब मिसाइल आपस में टकराई तो उनका कुछ मलबा जो है मस्जिद अक्सा से दूर मस्जिद अक्सा के पास जाकर गिरा। तो इजराइल को जो है वो मौका मिल गया पूरी दुनिया के सामने और फिर इजराइल जो है इस प्रोपेगेंडा को चला देता है और बताता है दुनिया के सामने कि ईरान जो है वो हमले कर रहा है। तो ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को इजराइल इस वक्त भड़काने की एक साजिश रच रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो घटना बताई जा रही है 16 मार्च की बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों ये घटना है शाम की, जब ईरान ने इजराइल पर जो है मिसाइलें, अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की कई लहर छोड़ी थी। बताया जा रहा है इन मिसाइलों का जो है कुछ मलबा जाकर जो है मस्जिद अक्सा के पास जाकर गिरता है, लेकिन इसमें जो है इन हमलों में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है।
दोस्तों इजराइल सरकार ने इस घटना की जो है वो पूरी तरह से वीडियोस और फोटोज जो हैं वो जारी कर दे हैं, और जारी करते हुए इजराइल सरकार ने जो है ईरान की आलोचना की है। और आलोचना में इजराइल कहता है, कहने के इस घटना में जो हमले किए हैं ईरान ने, ये हमले जो हैं यहूदी ही नहीं बल्कि इस्लाम का जो तीसरा पवित्र स्थल है उसको और ईसाई के धर्म के स्थलों के लिए भी ये हमला खतरा बन गया है। तो इस तरीके से इजराइल ने जो है इस प्रोपेगेंडा को जो है वो फैलाया। तो ईरान का पक्ष जो है इस दावे को जो है पूरी तरह से जो है इस प्रोपेगेंडा को नकारता है। ईरान का कहना है कि उनका लक्ष्य केवल इजराइल का जो सैन्य ठिकाना था उसका और पवित्र स्थल को जो है किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने का दावा जो है वो पूरी तरह से नकारता है। हमने पवित्र स्थल को जो है वो निशाना नहीं बनाया था, बल्कि इजराइल का जो सैन्य ठिकाना था उसको निशाना बनाया था। और प्रधानमंत्री को बेंजामिन नेतन्याहू को ये एहसास दिलाना था कि आप जो है हमारे निशाने पर हर वक्त हैं। ये एहसास दिलाना मकसद था। और ईरान ने अपने दावे में कहा है कि हमने नवोदित एयरबेस ये यरूशलेम के दक्षिण में स्थित है, यहाँ इजराइल के सबसे आधुनिक F-35 फाइटर जेट्स रखे जाते हैं। ईरान इसी बेस को तबाह करना चाहता था। और खुफिया मुख्यालय जहाँ जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स है उसको यरूशलेम के पास इजराइल की खुफिया एजेंसी के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो ऑफिस थे, संचार केंद्र जैसे कि कम्युनिकेशन हब थे। तो ईरान की मिसाइलें इन्हीं मिलिट्री जोन की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों सरकारी इमारत इजराइल की संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसी क्षेत्र में आते हैं। जी हाँ, ईरान की अपनी मारक क्षमता यानी कि ईरान का मकसद यह था कि टारगेट रेंज में जो है इजराइल के प्रधानमंत्री वे ईरान की टारगेट रेंज में दिख रहे हैं। तो मस्जिद के पास मिसाइल जो गिरी हैं वो सिर्फ मलबे की वजह से गिरी हैं, इंटरसेप्ट होने की वजह से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। दोस्तों अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान ने जो है इस वक्त भारत सरकार से भी अपनी मदद के लिए गुहार लगाई है। ईरान सरकार ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जो जब्त किए गए टैंकर थे यहाँ पे जो है हमारे टैंकर वे 3 टैंकर जो हैं वे रिहा कर दिए जाएं। ईरान ने भारत से उन 3 टैंकरों को छोड़ने का अनुरोध किया है। जी हाँ, छोड़ने के लिए कहा है, जिन्हें भारतीय अधिकारियों ने फरवरी के अंत में जी हाँ 2026 में अवैध गतिविधियों के आरोप में जब्त किया था। तो ईरान ने कहा है हमारे वे 3 टैंकर जो हैं वे रिहा कर दिए जाएं, तो हम आपके जो है LPG गैस और तेल के जो है उनके कंटेनरों को, उन जहाज़ों को जो है निकाल देंगे। तो इन शर्तों के बदले ये शर्त ईरान कह रहा है, अपनी रख रहा है। और इसके अलावा दवाइयाँ और चिकित्सा जो उपकरण है युद्ध के कारण उसमें जो संकट दिखे और जो लोग घायल हुए हैं, तो कुछ मेडिसिन जो हैं ये भी ईरान भारत से मांग कर रहा है। दोस्तों इस अपील को जो है भारत सरकार ने पूरी तरह से ईरान की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया है।